नमस्कार करता हूं और स्वागत करता हूं आपका इस कार्यक्रम में जिसका नाम है वेरी नाइस गुड नाइट लाइव सिटीज मेरे साथ आदित्य झा के साथ। और तो आज मैं आपको ले चलता हूं जापान में दोस्तों। जी हाँ, ये कहानी है जापान की। तो एक बार की बात है, जापान में एक छोटा सा बच्चा रहता था जो करीबन 8 साल का था। उसकी एक जिद थी कि वो कुंफू सीखे, पर एक प्रॉब्लम था दोस्तों, एक जो बड़ी ही विचित्र घटना थी उसके साथ। वो ये थी कि ही वॉज नॉट हैविंग हिज लेफ्ट आर्म। उसका जो बायां ये आर्म था वो नहीं था दोस्तों, वो कट गया था किसी कारणवश। तो उसके पिता माता जब उन्होंने उनको कहा कि भाई देखिए ऐसा है कि मुझे तो आई वॉन्ट टू रियली लर्न कुंफू, तो उसके माता पिता ने कहा, ऑफ कोर्स वो बच्चा था, कुछ कह तो सकते नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं देखो ऐसा है कि भाई अच्छी बात है, अच्छी सोच है, लेकिन ठीक है कभी और। जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ता गया दोस्तों, वैसे वैसे उसका जिद बढ़ता गया कि मुझे कुंफू सीखना, मार्शल आर्ट सीखना, ये सीखना है, वो सीखना है। और करते कराते अब वो हो गया था 16 साल का। उसकी जिद इतनी ज्यादा विख्यात हो गई थी कि उस जिद के आगे उसके माता पिता का कुछ ना चला। खैर बहरहाल वो माता पिता उसको ले गए एक ऐसे विख्यात कुंफू मास्टर के पास जो उन्हें सिखा सकता था। वो गए, उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि मेरा बच्चा है और वो दिल से चाहता है कि वो कुंफू सीखे और मार्शल आर्ट सीखे, लेकिन मैंने तो उसको बताया है कि अब आप तो जान रहे हैं गुरुजी, आपको तो सब पता है कि मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, मेरे बच्चे का आर्म बायां हाथ नहीं है, तो अब इस पर मैं क्या ही कहूँ। जो गुरुजी थे उन्होंने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है तो नहीं है, इसमें क्या बड़ी बात हो गई, नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं, सीख सकता है, मैं सिखाऊंगा इसे। कहानी आगे बढ़ती है दोस्तों। ये बच्चा आता है, ये बच्चा 18 वर्ष की उम्र में उस गुरुजी को उनके जैसे वो बताते हैं उनको अपना गुरु मानता है और सीखना शुरू करता है। उन्हीं के साथ, इसी बच्चे के साथ 5 से 10 लोग और थे जो सीख रहे थे। और ये जो गुरुजी थे उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि मैं तुम्हें किक सिखाऊंगा, वो किक जो है वो तुम सीखो, चलो। और ये बच्चे ने देखा कि कैसे वो वही किक जो उसे सिखा रहे थे, ही वाज टीचिंग द सेम किक टू एवरीबॉडी एल्स। सारे बच्चों को वो सेम किक सिखा रहे थे। बहुत अच्छी बात है, कहानी आगे बढ़ती है। 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 2 महीने तक इन सारे बच्चों ने सेम जो वो किक था पैर से वो प्रैक्टिस किया। उसके बाद ये जो इनके जो गुरुजी थे, इन्होंने दूसरे बच्चों को डिफरेंट टेक्निक सिखाना शुरू किया, कुछ हाथ से, कुछ गले से, कुछ कंधे से, जो भी कुंफू और मार्शल आर्ट्स में होता है। पर ये जो बच्चा था, इसे इन्होंने कुछ नहीं सिखाया। उन्होंने बोला नहीं तुम सिर्फ किक का प्रैक्टिस करो। कोई बात नहीं, उसने कहा कि मेरे गुरु कह रहे हैं, मेरे गुरुजी कह रहे हैं, कुछ अच्छी बात होगी। कहानी आगे बढ़ी। 3 महीना, 6 महीना, 1 साल। 1 साल में अब ये जो गुरुजी थे, इन्होंने इन सारे 10 बच्चों को बहुत सी टेक्निक सिखा दिए थे, लेकिन इस बच्चे को, ये जो एक जिसका बायां हाथ नहीं था, माफ करिए, उनको इन्होंने कहा कि नहीं तुम सिर्फ किक ही करो। कोई बात नहीं। 2 साल जब बीतने को आ गए, 2.5 साल, 3 साल जब हो गया दोस्तों, तो इस बच्चे से रहा नहीं गया। उसने बोला कि देखिए आप मुझे नहीं सिखाना चाहते तो नहीं सिखाइए, नहीं मैं समझ रहा हूं, मुझे क्षमा कर दिए, बट ये क्या तरीका है गुरुजी? मैं अपने आंखों से देख रहा हूं कि आप मेरे दोस्तों को डिफरेंट टेक्निक सिखा रहे हैं, मुझे एक किक ही सिखा रहे हैं आप, ये ऐसा क्यों गुरुजी? तो गुरुजी ने कहा कि तुम्ही ने कहा था ना कि तुम्हें अव्वल सबसे बेस्ट बनना है इसमें। कहा हाँ मुझे बनना है, तो बस मैं वही कर रहा हूं। बोले कि एक किक से मैं कैसे अव्वल बनूंगा गुरुजी? एक किक से मैं कैसे बनूंगा अव्वल? बोले नहीं मुझ पे विश्वास है तुम्हारी? बोले हाँ विश्वास है। 3.5 साल, 4 साल, 4.5 साल, 5, 6, 7 साल, 7 years. My lovely friends, this boy gave this guru 7 years. और इस 7 सालों में इसने क्या सीखा? सिर्फ एक किक। ये बच्चा निराश हो चुका था। इसे लग रहा था कि ये गुरुजी जो हैं मेरे साथ गलत कर रहे हैं, शायद मेरे माता पिता सही कह रहे थे, अगर मैं कुछ और किया रहता। बहुत सी सोचें आ रही थी, बहुत सोच आ रहे थे, और ये भी सोच आ रही थी कि भाई अगर विकलांग हूं, कुछ विकलांगता ही के अगर आगे कुछ करता तो कम से कम आज मैं कहीं और रहता।
और जब 8 साल बीत गए तो गुरुजी ने कहा कि मैं आप सबसे आज आखिरी दिन है, आप सबसे मैं थैंक यू बोलता हूँ। आप सब ने बहुत अच्छा सीखा। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, 11 स्टूडेंट जो हैं, उन्हें बहुत अच्छा उन्होंने सीखा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इससे पहले कि मैं जाऊँ आप सबको छोड़कर और आप लोग अपने अपने जर्नी पे निकलें, मैं एक ऐसे इंसान को क्योंकि मैं अभी रिटायर कर रहा हूँ, चाहता हूँ कि वो अब हेडशिप करे। तो उसके लिए मैं एक प्रतियोगिता रखूंगा। वो प्रतियोगिता ये होगी कि आपको एक कंपटीशन होगा। उस कंपटीशन में मेरे जितने भी छात्र रहे हैं आज तक, जितने भी, ये तो 8 साल तक मैंने आपको सिर्फ सिखाया ना, ऐसे कितने 8 साल रहे होंगे मेरे ज़िंदगी में। मैं करीबन 70 साल से सिखा रहा हूँ। तो जितने भी मेरे सबसे अच्छे और सबसे होनहार रहे हैं मेरे शिष्य, या जितने भी शिष्य रहे हैं, उन सब के बीच में कंपटीशन कराने वाला हूँ और मैं जो भी उसमें जीतेगा वो मेरी जगह लेगा। कहानी आगे बढ़ती है। इस बच्चे ने कहा कि ठीक है, मैं निकलता हूँ, बहुत धन्यवाद, आपने मुझे एक ही किक सिखाया, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये किक मुझे ना जाने कैसे कुछ हेल्प करेगा, लेकिन ठीक है, बहुत धन्यवाद। इसने कहा तुम नहीं लोगे भाग? नहीं, मैं क्या लूँगा भाग? मेरे दोस्तों को देखिए और आपके छात्रों को देखिए, उनको ना जाने 50 तरीके के डिफरेंट स्टाइल्स पता है। मुझे एक किक लो तुम भाग, मैं कह रहा हूं। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो मैं लेता हूं। दोस्तों, पहला मुकाबला ये एक किक वाला आदमी जीत गया, दूसरा जीत गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां जीत गया। इसे खुद को विश्वास नहीं हो रहा था कि सिर्फ एक किक से जो वो पैरों से मारता था, ये जीत कैसे सकता है। और इनके कंपटीशन में कौन लोग थे? वो लोग थे जो दोस्तों जिन्हें 50 स्टाइल्स पता थे, इसे सिर्फ एक स्टाइल पता था, किक। लेकिन दोस्तों, सत्य ये था, खैर सत्य मैं बाद में बताऊंगा आपको। तो लास्ट मैच था, एक बहुत ही बड़ा विशाल 7 फीट 2 इंचेस का आदमी ये कुछ 5 फीट 9 इंच के आदमी से लड़ रहा था, बच्चे से लड़ रहा था। सबको लगा था कि ये हार जाएगा। पहला मुकाबला, 3 मुकाबले हो रहे थे, ये हार गया। दूसरा मुकाबला ये कैसे तरह के जीत गया। लेकिन जब तीसरा मुकाबला होने लगा तो उसके माता पिता ने कहा कि देखो बेटा, तुम छोड़ दो, ये तुम्हें खा जाए, तुम्हें मार डालेगा। मुझे इसी बात का डर है, तुम्हें मार डालेगा। मैं बात कर लेता हूँ गुरु से तुम्हारे। वो गए, गुरु बने, नहीं मुझे नहीं चाहिए, बहुत अच्छा किया, नहीं चाहिए। बोले नहीं, मैं आपको वादा देता हूँ, यही छात्र है जो जीतेगा और यही मेरी जगह लेगा, इसे लड़ने दीजिए। ये गया और थोड़ा ही कुछ, वो जो 7 फुट 2 इंच का वो जो आदमी था, व्यक्ति था, थोड़ा ही उसकी नजर इधर उधर हुई थी कि एक किक इसका आया और वो वहीं ध्वस्त हो गया। ये रोते रोते गया अपने गुरु के पास। उसने कहा कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि मेरी एक किक जो है इतना मुझे जिता दे देगी और मैं आपका ले लूँगा। लेकिन इससे पहले कि मैं जाऊँ, मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है कि कैसे हुआ ऐसा? ना जाने आपके छात्रों ने कितना चीज़ सीखा, लेकिन मैंने तो सिर्फ एक किक सीखा और आज मैं जीत गया इतना बड़े लेवल पे। उसके गुरु महाराज ने बहुत अच्छा बात कहा उसे। उसने कहा कि देखो, ऐसा है कि पहली बात तो हाँ, मेरे इतने छात्र हैं जिनको मैंने बहुत डिफरेंट स्टाइल सिखाया और उन्होंने उस जितने भी स्टाइल मैंने सिखाया उसका प्रैक्टिस भी किया। तुम्हें मैंने सिर्फ एक सिखाया। तो अगर एक किक तुमने 8 साल प्रैक्टिस की और अगर 10 चीज़ मैंने अपने छात्रों को सिखाया और 10 चीज़ को वो 8 साल प्रैक्टिस किए, तो बड़ा तुम्हारा एक किक होता है। उस किक में तुम्हें महारत हासिल है। इसका मतलब ये है कि वो किक इतनी, और बहुत बड़ी मुश्किल किक थी वो दोस्तों, वो किक तुम्हारे जैसा कोई और मार नहीं पाएगा। दूसरी चीज़, मुझे भली भांति पता था कि उस किक अगर वो गलती से पड़ जाए तो उसका, वो ना पड़े, सिर्फ उसका एक ही उपाय है कि अपोनेंट जो है वो बायां हाथ उसका पकड़ के उसे मोड़ दे और उसे ट्विस्ट कर दे। लेकिन तुम्हारा बायां हाथ तो है ही नहीं। तो मुझे भली भांति पता था कि ये किक जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, ये दुनिया का सबसे बहुत ज्यादा मुश्किल किक है और अगर तुम्हें अच्छे से कर जाओ और अगर ये पड़ जाए तो फिर आदमी ध्वस्त ही है।
और फिर दोस्तों यही जिस आदमी का, जिस बच्चे का बायां हाथ नहीं था, वही आगे चलकर बहुत बहुत बड़ा एक बहुत ही बड़ा मार्शल आर्ट्स का टीचर बना और ना जाने कितनों को उन्होंने विश्व में एक मार्शल आर्ट्स ये सिखाए। इस कहानी से हम ये सीखते हैं दोस्तों कि हो सकता है दोस्तों कि कभी कभी हमारे पास योग्यता ना हो, बिल्कुल हो सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि हम दूसरों की तरह ना हो, पर उसका ये मतलब नहीं दोस्तों कि हम अपनी तरह के नहीं हैं। उसका ये मतलब नहीं कि दूसरों को देख देख कर हम ये सोच लें कि हमारे अंदर वो कैपेबिलिटीज़ नहीं है, हमारे अंदर वो पावर नहीं है, या हम कुछ नहीं कर सकते। होंगे ऐसे लोग जो 6 फुट 2 इंच के होते हैं, होंगे ऐसे लोग जिनकी बॉडी बड़ी अच्छी होती है, होंगे ऐसे लोग जो बहुत अच्छा बात करते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, या जो बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं दोस्तों। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि अगर हम उनकी तरह नहीं हैं तो हम कुछ नहीं हैं। ऐसा नहीं है, हम बहुत कुछ हैं। हम अपने ही योग्यताओं को कैसे इस मुकाम पे लाएं कि हम सबसे उच्चतम रहें, वो हम पर और आप पर निर्भर करता है दोस्तों। तो इसके बारे में सोचिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गुड नाइट लाइव स्टडीज। धन्यवाद।